दोस्तों, दुनिया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है कैलाश पर्वत, जहां पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। कहा जाता है कि कई बार चीन के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, जिसमें वह नाकाम होकर हेलीकॉप्टर से चढ़ाई करने की कोशिश भी की। हालांकि इस पर साल 2001 से ही चीन ने इस पर्वत पर चढ़ने से रोक भी लगाया है, क्योंकि कहा जाता है कि जब चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, तो उन्होंने वहां पर एक ऐसा दृश्य देखा था जिसे देखकर वह हैरान हो गए थे, और यही वजह है कि आज तक वह दोबारा वहां चढ़ने की कोशिश भी नहीं किया। आखिर ऐसा उन्होंने कैलाश पर्वत पर क्या देखा था, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर चढ़ने से ही प्रतिबंध लगा दिया। नमस्कार मित्रों, भविष्य तक चैनल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत का वर्णन हमें चारों युगों में सुनने को मिलता ही रहता है। कैलाश पर्वत सदियों से भगवान शिव का ही निवास स्थान माना गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि साल 1991 में जब चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के साथ टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर से चढ़ाई किया, तो उन्होंने वहां पर एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वह हैरान और अचंभित हो गए। उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत पर एक गांव है, जहां पर बहुत सारे साधु संत तपस्या में लीन होकर बैठे हैं। दोस्तों, बात अगर उस गांव की करें तो उसका नाम संभाला है, जिसका जिक्र हमें भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में भी मिलता है। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी में ऐसा बताया है कि जब भगवान विष्णु कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि रूप में अवतार लेंगे, तो वह संभाला में ही अवतरित होंगे। हालांकि इस बात का पक्का सबूत अभी तक किसी को नहीं मिला है कि संभाला कैलाश पर्वत पर है या उत्तर प्रदेश में। वैसे तो कैलाश पर्वत पर जो संभाला गांव है, वह बाकी दुनिया से परे है, क्योंकि आज तक वहां भी कोई आम इंसान नहीं जा सकता। वह गांव अदृश्य है। माना जाता है कि जितने भी चिरंजीवी हैं, वह कलयुग में मौजूद हैं। वह उसी संभाला गांव में तपस्या में लीन है। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा, तब सभी चिरंजीवी अपने भौतिक रूप को धारण करके भगवान कल्कि का साथ देने के लिए अदृश्य शहर को छोड़कर हम सब के बीच में आ जाएंगे। कहा जाता है कि संभाला गांव की रक्षा भगवान शिव आज भी करते हैं, इसीलिए इस गांव की भनक किसी को भी नहीं है। वहां पर ऐसी अलौकिक शक्तियां वास करती हैं, जिसकी वजह से कोई भी आम व्यक्ति उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ ही जोड़ा जाता है। ऐसा आज भी माना जाता है कि कैलाश शिव को हम कैलाश पर्वत के नाम से ही जानते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि चीन ने आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे कोई अदृश्य शहर होगा। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले हर व्यक्ति ने आज तक यही बताया है कि जैसे ही वह कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक अलौकिक शक्ति होने का एहसास होने लगता है। अब इसे भगवान शिव की शक्ति माने या उनके मन का भ्रम। अगर हम वेदों और धर्म ग्रंथों की बातों को माने, तो कैलाश पर्वत और मानसरोवर के बीच स्थित संभाला गांव को ही ज्ञानगंज के नाम से दर्शाया जाता है। साथ में इस बात का भी वर्णन पाया जाता है कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु कल्कि रूप में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर एक आश्रम भी बना हुआ है, जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था।
पुराणों की माने तो ऐसा मानता है कि आज भी यहाँ रामायण काल और महाभारत काल के सभी योद्धा इसी स्थान पर सशरीर निवास करते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल परे है। यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है, यानी कि सभी गुणों में निपुण है। उन्हें अमर होने का भी वरदान प्राप्त है। इस शहर में केवल दिव्य शक्ति ही वास करते हैं। उन सभी दैवीय शक्तियों को कलयुग के अंतिम चरण तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। जब कलयुग पापों की दुनिया से मुक्त होने वाला होगा, तब सभी दैवीय शक्तियां बाहरी दुनिया में प्रवेश करेंगे और वह इन पापों से भरे कलयुग का खात्मा करके एक नए युग का शुरुआत करेंगे। जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह ज्ञानगंज शहर में ही रहकर तपस्या में लीन रहेंगे। दोस्तों, आपका इस शहर के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।